एवरीवन। अभी तक हम अकाउंटिंग का चैप्टर ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। हम अपनी पिछली वीडियो में ये चैप्टर कवर कर चुके हैं। आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं अकाउंटिंग के, जो कि हम आगे आने वाली स्लाइड्स में एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट फीचर है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस। अब आर्ट कैसे है, अकाउंटिंग और साइंस कहते हैं क्योंकि अकाउंटिंग को करते समय जो वो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस होती है, इसलिए अकाउंटिंग क्या है, साइंस है जो कि एक मैथमेटिकल माइंड से की जाती है। और आर्ट क्या है, ट्रायल बैलेंस हमने बना दिया, किसी चीज को बना दिया तो वो क्या है, हमारा आर्ट है। और हम जब किसी चीज को सोचते हैं वो क्या है, साइंस है। तो हम पहले सोचते हैं, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट अकाउंटिंग में बनाते हैं, इसलिए अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस। सेकंड फीचर है रिकॉर्डिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब हम जब अकाउंटिंग करते हैं, ओनली जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं वही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाएगी, ना कि अननेसेसरी कोई भी फालतू की ट्रांजैक्शन जो है अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाएगी, जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़े। थर्ड फीचर रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अब हम जो अकाउंटिंग जब करते हैं, जो टर्म्स ऑफ मनी की ट्रांजैक्शंस होती हैं वही रिकॉर्ड करते हैं। ओनली क्वालिटिव टर्म्स को नहीं रिकॉर्ड करते, क्वांटिटिव टर्म्स को ही हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। मान लो 2 किलो चीनी, ये क्या है, क्वालिटिव टर्म। अब हम इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि ये कितने रुपए की आई है ये हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। अब जब हम अकाउंटिंग कर लेते हैं, अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगा लेते हैं, तो हमें क्या अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कैसी है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। आगे हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग टर्म्स। अब अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम होती है, इसलिए हर एक ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने से मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और इजीली हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सकते हैं। सेकंड है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, जिससे कि हमें हमारे बिजनेस में प्रॉफिट जा रहा है कि लॉस जा रहा है ये हमें पता लग जाता है इजिली। थर्ड है टू असर्टेन द बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन। हम फ्यूचर को देख नहीं सकते, पर हम अकाउंटिंग करके क्या है, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगा सकते हैं। उसके बाद हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारा जो बिजनेस है वो लॉस में जाएगा कि प्रॉफिट में जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ही हम अपने एम को बनाते हैं। फोर्थ है टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो ईयर टू ईयर हमें पता लगेगा कि हमारे बिजनेस में क्या प्रोग्रेस हो रही है, हमारा बिजनेस वहीं पर ठहरा हुआ है कि आगे भी बढ़ा है कि लॉस में जा रहा है। अकाउंटिंग से हमें ये पता लगेगा। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है टू डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। अब जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमारे बिजनेस में क्या फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हमारे जो बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही, या कोई भी प्रॉब्लम है बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, तो हमें तुरंत पता लग जाएगा। सिक्स है प्रिडिक्ट इन फ्यूचर। अब वही बात है कि हम फ्यूचर को देख नहीं सकते, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने से क्या है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। हम अकॉर्डिंग टू उसी हिसाब से जो है फ्यूचर में प्लान करते हैं। तो अभी हमारा चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग खत्म होता है। इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, ये सब हमने इस वीडियो में कवर किए। अगर आपको इसकी पहली वीडियो देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।